सिंह राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। 3 बड़े उपहार जीवन में दस्तक दे सकते हैं मात्र अगले 24 घंटे के भीतर या फिर कल सुबह 9:45 बजे। ग्रहों का शुभ संकेत मिल चुका है। जी हाँ, अगर आप आज का यह वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि इस समय आपके जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत होने वाली हो। कई बार ग्रहों की चाल ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं जब हमें मेहनत के साथ साथ अच्छे अवसर भी मिलने लगते हैं, जो कि यह समय आपको 3 बड़े तोहफा मिल सकता है। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, बहुत बड़ा और बहुत महंगा गिफ्ट मिलेगी। दुनिया के सबसे कीमती चीज हाथ लगने जा रही है। चुपचाप देखना, किसी को कुछ भी मत बताना। आज का वीडियो आपके लिए सबसे अलग और महत्वपूर्ण है। इसे सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। आज हम बात करेंगे उन शुभ संकेतों की जिनकी चर्चाएं ज्योतिष शास्त्र में की जाती हैं। यदि आपकी कुंडली और वर्तमान ग्रह दशा अनुकूल हो तो आने वाले समय में आपको 3 ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपके जीवन में नई खुशी लेकर आ जाए, आपको पूरी तरीके से मालामाल भी कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सफलता केवल ग्रहों से नहीं बल्कि आपके कर्म, धैर्य और सही निर्णय से ही बनती है। आपकी मेहनत से बनती है। आपके कर्म अच्छा होगा, भगवान अगर आपके ऊपर मेहरबान होंगे तो आपकी सफलता के द्वार अपने आप खुल जाता है। तो ऐसे में पहला संकेत ध्यान से सुनिएगा, जो आपको पहला तोहफा मिलने वाली है, जो कि तुम्हारी जिंदगी की कीमती तोहफा है, वह है सम्मान और साथ में अनेक बड़ी खुशखबरी। अर्थात जब गुरु ग्रह शुभ प्रभाव होते हैं और चंद्रमा मन को मजबूत करता है, जी हाँ, तब व्यक्ति को अच्छे लोगों का साथ मिलने लगता है, अच्छे लोगों का आना जाना आपके घर में होने लगता है। अगर आज आपको कुछ कहीं जगह पर सांप दिखाई दे तो आप उसे देखकर डरना नहीं है, बल्कि उसे आप पॉजिटिव संकेत की ओर लेना है। हो सकता है कि किसी पुराने प्रयास का फल अब आपको मिल जाए, किसी रुके हुए काम में गति आ जाए, या कोई ऐसा समाचार आपको मिल जाए जिसका आप न जाने कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। दोस्तों, कभी कभी सबसे बड़ा उपहार कोई वस्तु नहीं बल्कि सही समय पर मिला अवसर होता है, या फिर हमारे जिंदगी में जब कोई हमारी रिस्पेक्ट करती, इज्जत करती है, वही सबसे बड़ा सम्मान होता है। और यह समय आपको खुशखबरी भी मिलेगी, आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे और जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है उससे आपको छुटकारा भी मिलेगा। लेकिन जो भी कुछ होगा सब कुछ आपके अच्छे के लिए होगा। आपको चिंता तो करना ही नहीं है। आपको भगवान के भरोसे बहुत सारे कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय रहने वाला है। और दूसरा जो संकेत है वह है रिश्तों में मिठास, या फिर पुराने से पुराने रिश्ते फिर से सुधरेंगे। यानी कि यदि शुक्र ग्रह मजबूत हो और बृहस्पति का सहयोग मिले तो परिवार और रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ने लगती है, जिसके बाद गलतफहमियां कम हो सकती हैं और पुराने मित्र या फिर प्रियजन फिर से संपर्क भी कर सकते हैं। घर का वातावरण पहले से अधिक सुखद महसूस हो सकता है। जो भी होगा दोस्तों, आपके लिए अच्छा ही होगा, ऐसा देवी देवता का वरदान है। आप मेरे वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा। यही भावनात्मक सुख भी जीवन का एक अनमोल उपहार होता है, और संभव है कि यह समय सोना चांदी से रिलेटेड कोई बड़ा आभूषण मिल सकता है, या फिर कोई गिफ्ट आपको कर सकता है, बहुत महंगी चीजें। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सब संकेत है नए अवसर, अर्थात सूर्य और मंगल का संतुलित प्रभाव व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। व्यक्ति के जीवन जो है वह स्वर्ग बन जाती है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है, नई नौकरी, नया प्रोजेक्ट या फिर नया व्यापारिक अवसर सामने भी आ सकता है। छोटा कदम भविष्य में बड़ी सफलता का कारण भी बन सकता है। इसलिए किसी भी अच्छे अवसर को हल्के में आपको नहीं लेनी है, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय तुम्हारी जिंदगी के लिए सबसे खास और लाभदायक समय रहने वाला है। बहुत बड़ी भयानक तोहफा आपको मिलने जा रही है। 3 शुभ संकेत आपको मिलेंगे, इसे हल्के में मत लीजिएगा। सूर्य मंगल का काफी प्रभाव यह आपके ऊपर दिखाई दे रही है। ग्रहों का प्रभाव जो है वो सक्रिय भी हो चुकी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी गुरु, शुक्र और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति के जीवन में आशावाद बढ़ सकता है,
व्यक्ति को एक नहीं अनेक क्षेत्र से खुशखबरी मिल सकती है। हम देख पा रहे हैं कि आपके कंपटीशन में बहुत लोग खड़े हुए हैं और चाहते हैं कि आपसे आगे निकल जाए, लेकिन आप गलतियां कर रहे हो। आप अपने कार्य में 100% फोकस नहीं कर रहे हो, जिसके कारण आपके बहुत सारे कार्य अधूरे रह रहे हैं। राहु और केतु यदि चुनौतीपूर्ण स्थिति दें तो घबराने के बजाय धैर्य रखना अधिक लाभदायक माना जाता है। दोस्तों, शनि हमें अनुशासन और मेहनत का महत्व सिखाते हैं। बुध सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए केवल भाग्य पर नहीं बल्कि अपने प्रयासों पर भी आपको पूरा भरोसा रखने चाहिए। अगर आप अपने प्रयासों पर भरोसा रखोगे तो जरूर आपको एक न एक दिन बड़ी सफलता मिलेंगी। आने वाला समय आपके लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है, बहुत ही खास और लाभदायक समय रहेगा। महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त होगा और एक दिन में ही 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसको प्राप्त करके आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की मुस्कान रहेगी। यूं कहें कि खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एक छोटी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक युवक कई वर्षों तक मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने फिर भी लगातार मेहनत जारी रखा, हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया, नए कौशल सीखे और लगातार प्रयास करता रहा। साथ साथ में भक्ति भी करता था, भगवान का नाम भी जाप करता था, अच्छे कर्म भी करता था और बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करता था। कुछ समय बाद वही व्यक्ति अपने क्षेत्र में बहुत ही जल्दी बड़ा सफलता उसे प्राप्त हो गया। लोगों ने कहा उसका भाग्य खुल गया, लेकिन उसके पिछले मेहनत को कोई नहीं देखा। लेकिन सच तो यही था कि अवसर उसके जरूर आया, पर उसने पहचाने और उसका लाभ उठाने के लिए वह पहले से ही तैयार था। बहुत मेहनत किया था पिछले अंतराल में और उसके मेहनत को कोई नहीं देखा था, लेकिन भगवान उसकी मेहनत को देखा था, तो भगवान उसके लिए अच्छा समय लाया। यही तो अच्छे कर्म और अवसर का मेल है, जो कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान क्या संकेत देते हैं, और उल्टा भगवान को ही गलत बोल देते हैं। सुबह सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा है। नेगेटिव सोचोगे तो कभी भी आपको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना, यही सोचना कि हमेशा मेरे साथ अच्छा हो रहा है और आगे भी मेरे साथ बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आपको हमेशा अपने माता पिता और भाई का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कभी भी ऐसे लोगों को इग्नोर ना करें और अनदेखा ना करें। दोस्तों, जब हर एक इंसान साथ छोड़ देता है तो माता पिता ही साथ देते हैं। जरूरतमंद व्यक्तियों को हो सके तो अपनी क्षमता अनुसार यथाशक्ति मदद करें, सहायता करें। काम को टालने की आदत आपको छोड़ना होगा। अब बहुत ऐसे कार्य हैं जो कल पर टाल दे रहे हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं जो आप सोच रहे हैं कि आज नहीं मेहनत कर पाए, लेकिन कल से बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिसके कारण आपके बहुत सारे सपने जो है अधूरे रह जाते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का आपको प्रयास करनी है। कभी भी अपने आप को गलत नहीं बोलना है। मान लीजिए जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं तो उसे भूलने का प्रयास कीजिए। और याद रखिए, जो एक बार आपके ट्रस्ट को तोड़ चुका है, जो एक बार आपको धोखा दे चुका है, ऐसे लोगों पर आपको कभी भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता है। चाहे आप उसे कितना भी प्यार दुलार दे लो, लेकिन वह आपका नहीं हो सकता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन जो गलतियां करते हैं वह अगर आपके सामने आकर माफी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, तो उसे माफ कर दो, लेकिन भरोसा दोबारा मत करना। क्योंकि जिसके लिए आप खास होंगे वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। जो व्यक्ति, जो लड़का फिर जो लड़की आपसे प्यार करते होंगे वो आपको कभी चीट आपके साथ नहीं करेंगे, आपके साथ हमेशा वफादार रहेंगे। लेकिन जो दगाबाजी कर चुका है वह कभी भी आपके लिए वफादार नहीं रहेंगे, चाहे आप उसको कितना भी माफ कर दो, कितना भी मौका दे लो। ये बात आप बहुत ध्यान से सोचिएगा। एक उपाय मैं आपको देना चाहता हूं। यदि आपकी आस्था हो तो गुरुवार के दिन पीले रंग की किसी वास्तु का दान करें। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत मन से ईश्वर का स्मरण करें। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें और क्रोध से आपको बचना चाहिए, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन कुछ मिनट शांत मन से भगवान का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे उसका नाम को, तो जरूर आपकी जिंदगी में खुशियां भगवान लाएंगे। अपने घर में सकारात्मक वातावरण आपको बनाए रखनी है। क्रोध से आपको बचना है। क्रोध जो होता है वो आपको ही खत्म कर देता है, दूसरे लोगों को बाद में खत्म करता है। तो आपको हर हाल में क्रोध से बचना चाहिए। कभी भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए किसी के प्रति।
दोस्तों जीवन में खुशियां अक्सर अचानक नहीं आती हैं, लेकिन अगर भगवान मेहरबान हो तो हाँ, हमारी जिंदगी में अचानक बड़ी बड़ी खुशखबरियां आ सकते हैं, जिससे कि 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में आने वाली है। वे हमारे अच्छे कर्म, धैर्य और सही अवसरों के साथ मिलकर बनती है। हमें लगता है कि अचानक खुशखबरें मिल रही है, लेकिन इसके पीछे भगवान का बहुत बड़ी योजना होती है। दोस्तों यदि ग्रहों के शुभ संकेत आपके पक्ष में हो और आप लगातार प्रयास करते रहें तो आने वाला समय नए अवसरों और नई खुशियों से भरा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने किसी खास के पास शेयर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को मिस मत कीजिएगा। भगवान करे आपके जीवन में कल का सवेरा जो है खुशियां लेकर आए, सुख शांति स्वास्थ्य और उन्नति जो है लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे और याद रखिएगा, आपको अब किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी के साथ बड़े बड़े देवी देवता जो है मेहरबान हुए हैं। और अब आपकी जिंदगी की जो छोटी मोटी परेशानी है, चिंताएं हैं, वह खत्म हो जाएगी। महादेव, माँ काली, माँ दुर्गा और गुरुदेव की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है और 3 बहुत ही कीमती तोहफा तुम्हें मिलने वाली है। जो भी होगा सब कुछ आपके अच्छे के लिए होगा, इसलिए आपको हर एक कदम को यह समय फूंक होकर रखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय का निर्माण हो चुका है। बहुत लंबे समय के बाद आपके जीवन में ऐसा समय का निर्माण हुआ है, तो इसका भरपूर आपको फायदा उठाना चाहिए। गलती से भी कोई गलतियां नहीं करनी चाहिए, ऐसा समय है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आपका जीवन जो है संवर जाएगा। आपकी जिंदगी के लिए सबसे टर्निंग पॉइंट का समय निर्माण हो चुका है। अब आपका भाग्य का निर्माण होगा और यहाँ आपको पैसा, प्यार, इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। दुखों का घड़ी समाप्त हो चुकी है और खुशियों का समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहाँ से आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव, हर हर महादेव लिख दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, दोस्तों घर की व्यवस्था को अनुशासित और बेहतर बनाने के लिए किए गए आपके प्रयासों की तारीफ होंगी। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमता और योग्यता पर भरोसा रखें, इससे कई परेशानियों का समाधान आप खुद निकाल भी लेंगे। दोस्तों किसी भी तरह की उधारी से आपको बचना चाहिए, वरना संबंध खराब भी हो सकते हैं। किसी से गलत लहजे में बात करना नुकसानदेह रहेगा। अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अमल करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ से जुड़ी खास जानकारियां मिलेंगी। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर और कंप्यूटर से जुड़े बिजनेस में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर भी मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। पुरानी दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। गले और छाती में कफ के कारण परेशानी हो सकती है, लापरवाही ना करें और जरूरत होने पर डॉक्टर से इलाज लें। दोस्तों आज का दिन स्थिरता, आर्थिक संतुलन और जिम्मेदारी की भावना से जुड़ा रहेगा। परिवार में आपकी निर्णय क्षमता और व्यवहारिक अनुभव की तारीफ होंगी। किसी बुजुर्ग पुरुष या पिता समान व्यक्ति से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। आर्थिक फायदा होने के संकेत हैं। कोई पुराना निवेश या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में स्थिरता, फायदा और विस्तार की दिशा भी कदम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण फैसला सौंपा जा सकता है। निवेश, बिजनेस विस्तार या फिर किसी वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को विशेष फायदा और नए अवसर भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सुरक्षा और भरोसे की भावना बनी रहेंगी। आप अपने साथी को विश्वास, सुविधा और भावनात्मक स्थिरता देने की कोशिश करेंगे। विवाहित लोगों का ध्यान अपनी भरोसे और भविष्य की आर्थिक योजनाओं पर रहेगा। हड्डियों, घुटनों या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, सावधानी रखें। जरूरत होने पर नियमित जांच करवाएं और पर्याप्त आराम करें। सुबह संघर्ष का समय रहेगा थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा आपके लिए अच्छा समय का निर्माण भी हो जाएगा।
आज आप अपने अंदर गजब का आत्मबल और ऊर्जा महसूस करेंगे। कोई भी काम करने से पहले अपने मन की आवाज जरूर सुने। आपकी अंतर आत्मा आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है और पारिवारिक गतिविधियों में आपका योगदान घर की व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। साथ ही साथ वाहन या फिर किसी अन्य वस्तु के रख रखाव पर बड़ा खर्चा भी सामने आ सकता है। युवा बेकार की बातें में समय ना गवाएं और अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दें। तनाव लेने के बजाय समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। आज कारोबार से जुड़ी किसी समस्या से राहत मिलेंगी। कर्मचारियों और सहयोगियों से अच्छे संबंध भी रखने पर उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों पर टारगेट पूरा करने पर दबाव रहेगा। घर का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात होने पर पुरानी यादें ताजा होंगी। उपहारों का लेन देन भी हो सकती है। और हाँ, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वाले लोग लापरवाही ना करें। नियमित जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इलाज कराएं। दोस्तों, आज का दिन प्रसन्नता, मेलजोल और सामूहिक आनंद से जुड़ा हुआ रहेगा। परिवार में किसी समारोह, वर्षगांठ या छोटी यात्रा को लेकर चर्चा और योजना बन सकती है। पुरानी यादें साझा करने से मन को सुकून और संतोष मिलेगा। बिजनेस में किसी पुराने ग्राहक या मित्र के सहयोग से फायदा भी हो सकता है। आर्थिक रूप से कोई छोटी सफलता भी मिल सकती है जिसकी खुशी परिवार के लोगों के साथ बांटने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में नेटवर्किंग, सहयोग और टीम भावना से सफलता मिल सकती है। प्रमोशन या तारीफ से जुड़ी कोई छोटी लेकिन सुखद खबर मिलने की संभावना है। इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, मीडिया, रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को विशेष फायदा और पहचान भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिठाइयों और भारी भोजन से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। आप थकान और नकारात्मकता से बहुत ही जल्द वो दूर रहने वाले हैं। परिवार में चले आ रहे किसी उलझन का आपके सहयोग से उचित समाधान भी मिल सकता है। शॉपिंग में भी खुशनुमा समय बीतेगा और कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें। इससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से भी पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ आलस और सुस्ती को हावी ना होने दें। समय की अहमियत को समझें। करीबी रिश्तों में स्वार्थ की भावना नजर भी आ सकती है। जायदाद से जुड़ी कोई पुरानी समस्या दोबारा उठ सकती है। यह समय बहुत सावधानी से काम करने का है। अपनी बिजनेस योजनाएं किसी के सामने जाहिर ना करें। परिवार के लोगों का सहयोग लेना फायदेमंद रहेगा। ऑफिस की गतिविधियों में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी वो नजदीकियां बढ़ेंगी। दोस्तों, आज का दिन आपसी समझ, तालमेल और भावनात्मक नजदीकी वाला रहेगा। परिवार के दो सदस्यों के बीच चल रहा पुराना मतभेद सुलझ सकता है। बच्चों से सहयोग और स्नेह मिलेगा। आर्थिक मामलों में बिजनेस पार्टनर के सहयोग से फायदा होने के संकेत हैं। किसी पुरानी सहयोगी के साथ दोबारा काम शुरू भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के आने से घर का माहौल सुखद और सौहार्दपूर्ण भी रहेगा। टीम वर्क से कोई जटिल प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है। ऑफिस में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी से संबंध वो मजबूत होंगे। जॉब इंटरव्यू, क्लाइंट मीटिंग या प्रोफेशनल चर्चा में सफलता मिल सकती है। इससे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता, समझ और भावनात्मक गहराई बढ़ेंगी। यदि हाल ही में रिश्ते में दूरी या तनाव था तो आज बातचीत से सुलह हो सकती है। विवाहित लोगों के लिए दिन रोमांटिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा। रक्त संचार की समस्याएं या भावनात्मक थकान से जुड़े पुराने लक्षणों में राहत मिल सकती है। आराम, संगीत और किसी करीबी व्यक्ति से बातचीत मानसिक स्वास्थ्य को वो बेहतर भी बनाएगी। इसी के साथ इन बातों का आपको खास रूप से ध्यान रखनी है। दोस्तों, कुछ लोग सोच सकते हैं कि आप अपना नया कुछ सीखने के लिए काफी उम्रदराज हो सके हैं, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यह सच्चाई से बहुत दूर है। आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप इनकम में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक योजनाओं में निवेश करें। घरेलू मोर्चे पर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, इसलिए तोल मोल कर ही बोलें। प्रेम संबंधों में गुलाम की तरह व्यवहार ना करें। पेशेवर तौर पर आज का दिन सकारात्मक रहेगा, इसका भरपूर उपयोग करें। अपने व्यक्तित्व और रूप रंग को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगी। परिवार के किसी सदस्य के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहलाएगा।
एक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए हनुमान चालीसा, संकट मोचन अष्टक और श्री राम स्तुति पढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस उपाय का प्रयोग करके देखिएगा, हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर अपनी राय दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।